स्टूडेंट की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ फिर शुरू कर जा रहे हैं केमिस्ट्री 12th यूनिट नंबर 2 चलता पाया ਸੀ ਸਾਡਾ और नाम सी इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। देखो बेटा, मैं पहला भी ये चीज कह चुकिया कि जिस प्रकार दे नाल किसी एक वधिया पैटर्न या डिजाइन नूं बनाउण दे लई एक शुरुआत की जाती है, उस तरह ही साडे कोल साडे चैप्टर या यूनिट हुंदे आ। किसी भी यूनिट का चौथा, पंजवां, 10वां हिस्सा किते ना किते उहदे पहले दूसरे हिस्से नाल जुड़िया हुंदा। जिस तरह असीं कोई कहानी, कोई मूवी, कोई वैब सीरीज देखते हाँ तो क्या असी उन्होंने मिड वे तो देखिए तो क्या सानू वो किते समझ आएगी ईजीली? नहीं, टिपिकल होएगी और इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक किसी भी टीचर वास्ते और किसी भी स्टूडेंट वास्ते उदों ही बेसमझ हो जाता जदों उन्होंने शुरुआत तो ना किया जाए। सो मैसेज क्लीयर है कि प्लीज अगर किसी ने इस यूनिट के पहले वीडियो नहीं देखे वो देख लो, ता जो कि आप जिस कंप्लीकेशंस नू कर रहे हैं वो कंप्लीकेशन लगे ही ना। ठीक है, मैसेज क्लियर हो गया होगा। आज का साडा टॉपिक की है, आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ, टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस with dilution। मतलब कि किसी भी इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दी कंडक्टेंस जो असी कल कढ़ी ही, जिन्हों आप जी की गल की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कापा, कटापा नहीं, कापा, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम ते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ? ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ इंक्रीज करता। सो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ कि अगर डिल्यूशन होएगी तो की फर्क पेगा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी ते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सब तो पहला गल करते हैं कंडक्टेंस की। देखो ये दो केस आते हैं, टॉपिक च दो केस आते हैं। एक केस आंदा वा वीक इलैक्ट्रोलाइट का और दूसरा केस आंदा स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट का। याद है मैं तुहानू स्टार्ट च यह चीज करवाई सी, वीक इलैक्ट्रोलाइट ते स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट। एक बार फिर तो बोल देना, इहो जे इलैक्ट्रोलाइट जेड़े कि
ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ पूरी तरह आयंस विच टुट नहीं पा रहा, सो कंडक्टिविटी है घट देगा। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट टुट जाता ते कंडक्टिविटी ज्यादा देगा। वेरिएशन दे विच भी यही रोल जेड़ा वा वो बहुत वधिया अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, गल करते हैं कंडक्टेंस नाल की होएगा डिल्यूशन वधाउण ते। सब तो पहला गल कर लैंदे आ वीक इलैक्ट्रोलाइट कि वीक इलैक्ट्रोलाइट दी कंडक्टेंस वधेगी डिल्यूशन नाल या घटेगी। जिस तरह ही आप डिल्यूशन बढ़ा देंगे, वीक इलैक्ट्रोलाइट दे केस विच कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी। किस तरह इंक्रीज करेगी उसका कारण समझ लो। देखो बेटा, वीक इलैक्ट्रोलाइट जेडे ने ਉਹ इलैक्ट्रोलाइट ने जिन्हां विच आयंस घट बनते हैं, और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये ट्रुथ है कि पानी मिलान दे उत्ते जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आयंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ डिसोसीएशन है ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 11th क्लास ਵਿੱਚ इक्विलिब्रियम वाले यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पढ़ी है। डिसोसीएशन ऑफ आयंस यानी कि अल्फा की जिहड़ी वैल्यू है वो 5 तो वध नहीं हुंदी वीक इलैक्ट्रोलाइट लई, पर जिस तरह ही उहदे विच पानी मिलाया जाता अल्फा की वैल्यू राइज करती है, डिसोसीएशन वध जाता, और डिसोसीएशन भी जो वधदा वो बहुत वड्डी मात्रा च वधदा, यानी कि डिल्यूशन वीक इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस नू बहुत तेजी नाल इंक्रीज करती है। सो डिल्यूशन जो है in case of weak electrolyte conductance increases, वो भी rapidly, तेजी दे नाल। हुण बनदी है गल स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दे। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दी कंडक्टेंस वधेगी या घटेगी? डिल्यूशन वधाई यानी कि वॉल्यूम वधा दिता, वॉल्यूम बढ़न दे उत्ते स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी इंक्रीज करती है, ये भी इंक्रीज करती है, पर ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ इंक्रीज ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ आयंस की गिनती का ਵਧਣਾ नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट ते ऑलरेडी 100% डिसोसीएशन दे रहा, ਇਹਦੇ ਚ आयंस ते पहला ही पूरे बने हुए हैं। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, और इन्हां दा आपस दे विच जिहड़ा जोड़ है, जिहड़ी स्ट्रॉन्ग खिच है, जिहड़ी अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हो जाती है, और इन्हां दी भी कंडक्टेंस वधदी है। हाँ, इन्हां दी जिहड़ी कंडक्टेंस है एज कंपेयर टू वीक इलैक्ट्रोलाइट इन्ना ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिंदी। अगे मैं तुहानूं ग्राफ दसना, वो वेरिएशन दसेगा स्ट्रॉन्ग ते वीक इलैक्ट्रोलाइट दा विद द हेल्प ऑफ कर्व्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम दे लई। सो कंक्लूजन की निकलिया, कंडक्टेंस वास्ते स्ट्रॉन्ग और वीक दोने ही तरह के इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डिल्यूशन। वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच ज्यादा तेजी नाल
बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है, जबकि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के केस विच यह जिहड़ा कंडक्टेंस का राइज है यह इन्ना ज़्यादा नहीं हो रहा। कारण भी असी गल की कि वीक इलैक्ट्रोलाइट दे विच आयन्स जिहड़े है उन्हां दी वैल्यू डिसोसीएशन वध जांदी है, अल्फा वैल्यू राइज करती है, आयन्स वध जाणगे ते कंडक्टेंस भी वध जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स की गिनती वधना ही ते कंडक्टिविटी दे रहा। दूजे पासे जे गल करिए स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट दी, तो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट के केस दे विच कंडक्टेंस राइज ते करती है, पर उहदा कारण आयन्स का वधना नहीं, उहदा कारण हैगा आयन्स दे विच विड्थ वध जाती है, दूरी वध जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपोजिट आयन्स की घट जाती है, जिहदे करके वो अपने रिस्पैक्टिव इलैक्ट्रोड वाले पासे पहला नालों ज़्यादा ईजीली मूव कर सकते हैं। सो समझ आया इत्थों तक? इनू नोट कर लो अगर जिन्ना समझ आ गया। एक्चुअल च ये तुहानू जिहड़े दिते गए नोट्स है उन्हां विच दिता होया सारा कुछ, मैं सिर्फ तुहानू पॉइंट बाय पॉइंट समझाण दिया, और स्लोली करवाने का कारण सिर्फ यही है बेटा कि यह कॉन्सैप्ट ना जदों आना ना गल मोलर कंडक्टिविटी दी कंडक्टेंस दा की मोलर कंडक्टिविटी विच की होएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घटेगी कि वधेगी, कंफ्यूज कर सकदा, इस करके स्लो है। ठीक है, करो नोट इनू। ठीक है जी, इत्थे गल आ गई तुहाडे कोल कंडक्टेंस की। ठीक, हुण वन बाय वन आपां सारियां दी गल करांगे। आपां कंडक्टेंस की गल कर ली, डिल्यूशन दे नाल कंडक्टेंस वधी कि घट गई, वधी कि घटी, इंक्रीज होई कि डिक्रीज होई, इंक्रीज होई। ठीक है, चलो समझदार हो तुसी बहुत, और मेरी गल प्रॉपरली समझ दियो, झट ही कैच कर लेंदे हो, अगर नहीं पता चले तो रिवर्स करके देख लेंदे हो। टेस्ट बड़े वधिया दे रहे हो। हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ मैसेज दे देना, सारिਆਂ ਦੇ टेस्ट बड़े नीट एंड क्लीन ही, इन्नी सफाई नाल टेस्ट होएदा सी, किस तरह लगता पाया कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ साफ सुथरे तरीके नाल जिस तरह किसी ने किताब नहीं लिखी होंगी उस तरह ही सफाई ते शक हो गया मैंने, पर मैंने भरोसा वा तुहाडे ते, क्योंकि तुसीं मेरे वो होनहार स्टूडेंट हो जेड़े कि मेरा नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल चलाकी नहीं है तुहाडे च। ठीक है, लो मैं तुहानू गल्लां च पा के ते बिठाता, ते पढ़दा की पे ही आपां। हाँ, कंडक्टेंस हो गया सी डिल्यूशन दे नाल। हुण गल आंदी आ स्पैसिफिक कंडक्टेंस दी, जिन्हों आपां कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, कापा। इहदा की बनू, डिल्यूशन वाला इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा? देखो कंडक्टेंस जिहड़ा ही वो इंक्रीज होण दिया ही, ते स्पैसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीज है कि डिक्रीज होएगा, यह किदां पता चलेगा? देखो स्पैसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन की ही, इहदी डेफिनेशन ही द कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलैक्ट्रोलाइट। मान लो साडे कोल एक यूनिट वॉल्यूम इलैक्ट्रोलाइट है जिन्हों आपां एक ml किया, उस इलैक्ट्रोलाइट द्वारा जो कंडक्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी उस कंडक्टेंस नूं आपां कह दिता ही कि साडी स्पैसिफिक कंडक्टेंस है। तो हुण कीता कि आपां ते कीता डिल्यूशन। डिल्यूशन करन नाल की होएगा? देखो बेटा प्रैक्टिकली एक ml इलैक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आयंस ने। मान लो ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 10 आयंस, किन्ने 10 आयंस। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। 1 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਇਨ यूनिट वॉल्यूम ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ml ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਆਇਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮਿਲਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਇਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ, ਸਿਰਫ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 5 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਲਿਕਵਿਡ ਨਾਲ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਨਾਲ। और नंबर ऑफ आयंस अगर यूनिट वॉल्यूम च डिक्रीज कर गया, जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही हुंदा, ते ਇਹਦਾ मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर गई। इट मीन्स on dilution specific conductance will decrease, घट जाएगी और डेफिनेटली घटे, क्योंकि जिस तरह ही ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, जो 1 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਉਹ इर्द गिर्द मूवमेंट करेगी और घट जाएगी, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਪਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਇਨਸ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕਿ ਇਸ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਪਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, वेरिएशन of specific conductance with dilution। On dilution, specific conductance, that is value of kappa, will always decrease, घटेगी। ठीक है, इन्हें भी करो नोट। सो दूसरा केस भी जेड़ा साडा जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस से बिल्कुल ओपोजिट आया ना। की आया इहदे च कि जिहड़ी साडी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो नहीं बढ़ती, वो घट जाती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता ना। क्लीयर है? ठीक है, हुण गल आंदी है साडे कोल तीसरे और चौथे टॉपिक की। ठीक है, तीसरे और चौथे टॉपिक की। डन। तीसरा की सी मोलर कंडक्टेंस ते चौथा सी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लास्ट वीडियो च पढ़िया सी कि नहीं पढ़िया ही? Molar conductance is the conductance provided by any electrolyte solution in which the electrolyte present is 1 mole। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो वो जो कंडक्टेंस देगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, इकट्ठी इस करके कि छेती समझ आ जाएगी। सो इनू करन दे लई साडे कोल साडे फार्मूले जिहड़े आ उहनां नू देखना पैना। मोलर कंडक्टेंस की ही कापा 1000 डिवाइड बाय m। व्हाट इज m? मोलैरिटी।
लैम्डा ई इज इक्वल टू अगेन कापा 1000 डिवाइड बाय एन नॉर्मैलिटी। यह फार्मूले पिछले वीडियो च करवाए गए हैं, सो प्लीज इन्हू देख लियो, छेती समझ आ जाए। हुण दोनों दे विच जे देखिए कॉमनली मोलर कंडक्टेंस साडी कापा दे उत्ते डिपेंड करे करदी है, और कापा की करता पाया कंडक्टेंस दे विच, कापा डिल्यूशन इंक्रीज होने के उत्ते कापा च की चीज जान दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटे करती है। हुणे कीता वा, ਇਹਦਾ मतलब मोलर कंडक्टेंस भी घटेगी। सो डेल्टा एम एंड ਇਹਦੇ भी सेम केस है, डेल्टा ई दोने डिक्रीज होणगे, पर इस तरह नहीं हुंदा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस के केस विच एक फैक्टर होर है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस विच एक फैक्टर होर है जो असर दे रहा है। मोलर कंडक्टेंस के केस विच गल करिए तो मोलैरिटी है, तो तुहानू पता मोलैरिटी की हुंदा, मोलैरिटी हुंदा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मोलैरिटी की गल करिए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम दे, और साडा वॉल्यूम की है, वॉल्यूम वध रहा, सो वॉल्यूम इंक्रीज करन दिया तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि ऑपोजिट है, और इथे मोलैरिटी डिक्रीज कर रही है, सो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस जी है वो इंक्रीज करेगी। फिर सुन लो, मोलैरिटी ये डिनोमिनेटर च है, मोलैरिटी का वॉल्यूम नाल रिलेशन है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सोल्यूशन का तो मोलैरिटी जी है वो डिक्रीज करती है, और डिल्यूशन वेले वॉल्यूम भी वधा, आप डिल्यूशन करते पे वॉल्यूम वध गया, वॉल्यूम वधिया मोलैरिटी घट गई, जो मोलैरिटी घट गई इट मीनस लैम्डा एम की वैल्यू जी इंक्रीज होगी। अगर इस फैक्टर की गल करिए, इस फैक्टर के हिसाब नाल लैम्डा एम या लैम्डा ई की वैल्यू इंक्रीज करे करती है। सेम नॉर्मैलिटी ते भी यही गल है, नॉर्मैलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम दे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मैलिटी जी है वो डिक्रीज करेगी व्हेन वॉल्यूम इंक्रीज, सेम केस, और जदों नॉर्मैलिटी डिक्रीज करे करती है सो लैम्डा ई इंक्रीज करना चाहिए। अगेन ए वाला केस जेड़ा वा इस चीज के ऑपोजिट है। सो फाइनली की होएगा, अगर कापा की वैल्यू नाल देखिए तो लैम्डा एम ते लैम्डा ई घटने चाहिए, अगर मोलैरिटी ते नॉर्मैलिटी की गल देखिए तो ए वधने चाहिए, तो हुंदा की है मैं तुहानू दसदा, यह गल प्रैक्टिकली एक्सपैरीमेंटली प्रूफ की गई है कि तुहाडा जिहड़ा लैम्डा ई और लैम्डा एम ए दोने जिहड़े आ डिपेंड कादे ते करदे पे आ, ए डिपेंड करे करदे आ वैल्यू ऑफ एम और एन ते। तो जे वो वैल्यू ऑफ एम और एन यानी कि मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी ते डिपेंड करे करदे आ, सो फाइनली निकल के की सामने आंदा वा, ऑन डिल्यूशन वधान ते या कह लो कॉन्सेंट्रेशन घटान ते लैम्डा एम एंड लैम्डा ई ए वैल्यू जड़ियां ने ए इंक्रीज कर दिया ने। शॉर्ट याद रखियो, दोने मैं इकट्ठे तां करवाते कि कंपेरेबल स्टडी का फिर एक बार तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल हो गया कि कंपेयर करके कीता दोनों, क्योंकि लैम्डा एम मोलैरिटी ते ज्यादा डिपेंड करता, लैम्डा ई फर्क कापा नाल पंदा पर इन्ना ज्यादा फर्क नहीं पंदा जिन्ना फर्क मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी नाल पै रहा वा, और मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी वॉल्यूम दे वधन दे नाल घटे करदे आ, और ओदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुहाडा मोलर कंडक्टिविटी ते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ते वो इंक्रीज करनगे। दैट इज द फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, यह तुहाडी फाइनल स्टेटमेंट है। सो साडे चार चीज़ां, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी ते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये चारां दी गल करिए डिल्यूशन दे नाल
कंडक्टेंस भी इंक्रीज किया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज किया, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज किया ते इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज किया। इन्हां नूं याद रख लियो क्योंकि जिहड़ा 1 मार्क दा क्वेश्चन आंदा उहदे विच इन्हां दा आपस विच रिलेशनशिप आंदा वा पुछदे ने। तुसीं तो बड़ा डीपली पढ़ लिया, सारी की सारी चीज़ कर ली, तो मैं तुहानूं बोलदा कि जो भी कॉन्सैप्ट करो वो सारा कंप्लीट करो, ठीक है। अगर यही चीज़ नूं तुसीं बुक रीडिंग तो करदे हो या किसी ट्यूटोरियल तो सुनते भी हो तो डीपली असैस नहीं कराया जाता, ठीक है जी। ये समझ आ गया, ठीक है, नहीं तो रिवर्स करके देखो, मैं पक्का तुहानूं कह देना, तुहानूं कंप्लीट पता चलेगा, ठीक है। देखो छेती करो, अगे बढ़ना आप। सो इहदे नाल ही चारां दे रिलेशनशिप क्लीयर हो गए तुहानूं, ठीक है, बहुत वधिया। हुण आपां बार बार आने वाला जिहड़ा ग्राफ है उस ते गल करांगे। ग्राफ दिता गया रिलेशनशिप बिटवीन द concentration of electrolyte and molar conductance, यानी कि कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नूं छड्ड के इहदे च मोलर कंडक्टेंस दा ग्राफ है। और क्योंकि तिन्नां दा बिहेवियर सेम ही है, मोलर कंडक्टेंस की गल कर लो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की गल कर लो, तिन्नां दा बिहेवियर सेम ही है। इस करके आपां की करांगे, आपां मोलर कंडक्टेंस का चुप करके ग्राफ बना लांगे, ठीक है। यार शायद बोर्ड कोई प्रॉब्लम आ गई है, काम सही नहीं हो रहा, तो चलो ट्राई करते हैं। रिलेशन बिटवीन concentration of solution, electrolytic solution and molar conductance, सीधी वैल्यू पाओ लैम्डा। आप आज एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं जो कि इधर रिलेशन डिफाइन करेगा। इधर ताड़ी मोलर कंडक्टेंस है और इधर हैगा ताड़ा स्केयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म 0। स्केयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करने का कारण है कि ग्राफ जिहड़ा वा वो बहुत स्मूथ आए तां जो कि समझ आने जोगा है। अगर तुम एक्सपैरीमेंटली कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ बनाते हो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नाल ते ग्राफ जिहड़ा ज़्यादा स्मूथ नहीं आता तो तुम उन्हें ज़्यादा वधिया दा वेरिएशन समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वीक इलैक्ट्रोलाइट ते स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दो केस ही साडे कोल शुरुआत तो ही आपां चला रहे हैं ते असीं ग्राफ भी दो ही बनावांगे। सो सब तो पहला आपां गल करते हैं वीक इलैक्ट्रोलाइट के केस विच द बिहेवियर ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्केयर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ते बुक दे विच जिहड़ा ग्राफ लिया गया वो लिया गया पोटाशियम क्लोराइड ते स्ट्रॉन्ग है, सॉरी आप पहला स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट का ही ग्राफ करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट सॉरी असल च वीक जिहड़ा वा वो पहला आना चाहिए ना, इस करके मैं वो दसदा, पर वीक का वेरिएशन ज़्यादा वा। तब स्टार्ट ही मैं क्या ही कि दोनों इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज कर दी है, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर दी है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर दी है। पर जो वेरिएशन होंदा आ वेरिएशन इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा, वेरिएशन जो है वो इन्ना ज़्यादा नहीं होंदा। वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दे विच बहुत घट होंदा वा एज कंपेयर टू वीक इलैक्ट्रोलाइट। तो इहदा जिहड़ा ग्राफ है फॉर KCl यह ग्राफ कुछ इस तरह का। एक लाइन जिहड़ी थोड़ी जी स्लोपी है और यह दस्से करती है कॉन्सेंट्रेशन इधर नूं वध रही है, इधर नूं घटे करदी है, यानी कि इधर नूं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी चीज की वधदी है यानी कि वॉल्यूम घटदा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन घटे रही है इधर नूं घटे करदी है तो वॉल्यूम जिहड़ा वा वो वधेगा। और जिस तरह वॉल्यूम वधन दिया तो तुहाडी जिहड़ी मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा।
आ देख लो इस पर्टिकुलर वैल्यू के उत्ते कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी जो कि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वा मोलर कंडक्टेंस घट है, पर जिदा ही कॉन्सेंट्रेशन घटाने मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। हालांकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। और अगर इस लाइन को आप अगे जाके जोड़ दिए इस जगह ते इत्थे जिहड़ी मोलर कंडक्टेंस होएगी इनू डिनोट किया जाता डेल्टा एम इनफिनिटी, जिन्हों कहा गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब ऑन डिल्यूशन on maximum dilution the molar conductance of electrolyte electrolytic solution is called limiting molar conductance। आप एक ग्राफ बनाया जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की जिहड़ी कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस वो इनक्रीज करन दी है बहुत स्लोली जिद्दां ही आप डिल्यूशन करते पे सोल्यूशन की या कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हैं, दोनों सेम ही गल्लां ने। और जदों इस लाइन को गांह वधाया गया तो जिस जगह के उत्ते है मोलर कंडक्टेंस की एक्सिस नाल जाके जुड़ती है वो मैक्सिमम कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस है जिस वेले ताड़ी जिहड़ी डिल्यूशन है वो इनफाइनाइट करती जाती है, कॉन्सेंट्रेशन आलमोस्ट जीरो करती जाती है। पर आप नहीं कह सकते कि कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन जीरो करती जाती है तो मतलब यह हो गया कि इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन च मौजूद ही नहीं है। इस करके शब्द ही यूज किया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लई द मैक्सिमम डिल्यूशन के उत्ते प्रोवाइड की गई कंडक्टेंस नू आपां लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहने आ। इंपॉर्टेंट जे इनू नोट कर लियो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तो मतलब की है द मोलर कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट जेड़ा वा ओदे विच मोलर कंडक्टेंस दा जेड़ा बिहेवियर है बहुत स्लोली चेंज करता, पर चेंज होंदा मोलर कंडक्टेंस राइज करती है डिल्यूशन के नाल। यह ग्राफ प्रूफ कर रहा है। ठीक है, सो यह ग्राफ आ गया। सो अगर इस ग्राफ की आप स्लोप भी कढ़ लीए थे कढ़ते ना ग्राफ की स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की होंगी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस किए थे लैम्डा m डन, x एक्सिस अंडर रूट c और इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस का मतलब की है बेटा या तुहाडे कोल मैथमेटिक्स तो ही है अपने जो आप एक्सिस की जर्नल इक्वेशन लिखते हैं एल स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन है। ठीक है, अगर देखिए कि कितने इंटरसेप्ट मिलती पई है एक्स एक्सिस की इस जगह ते जगह का नाम की है, इस जगह का नाम है लैम्डा एम इनफिनिटी। क्यों? ठीक है ना, लैम्डा एम इनफिनिटी। ठीक है, ओके। हुण जे देखा जाए तो नोट करो ए जी ग्राफ आ रहा ए ग्राफ की जी स्लोप है वो की है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सिंपल दिने आप। ठीक है, याद रखियो बेटा अगर मान लो ग्राफ की लाइन इस साइड पे है तो इनू पॉजिटिव स्लोप कहा जाता। अगर ग्राफ इस साइड पे बन रहा तो यह होंदा नेगेटिव स्लोप। साडे को ग्राफ इस साइड पे बनता पाया सो स्लोप की आ गई नेगेटिव। तो इनू कोई भी
मल्टीपल दे देने स्लोप का कि किन्ने डिग्री ते मल्टीपल है, तो यह आ गया तुहाडे को ए अंडर रूट सी प्लस इनफिनिटी। इनू इस तरह लिखा जा सकता माइनस ए अंडर रूट सी। क्लियर। इस इक्वेशन नू दिता सी डिबे हकल ऑनसेंगर, इक्वेशन दी गई सी डिबे हकल ऑनसेंगर, इस करके इस इक्वेशन का नाम भी उन्हें अपने नाम तो दे दिता सी साइंटिस्ट ने, दैट इज डिबे हकल ऑनसेंगर इक्वेशन। ठीक। सो ए तो आ गया तुहाडे कोल वीक इलैक्ट्रोलाइट का केस। ठीक है, इनू करो इक्वेशन नोट, अगे करिए, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है जी, इक्वेशन भी कर ली सी ते ग्राफ भी कर लिया। यही तुहाडा पहला केस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, जिहदे विच तुहाडा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया जो कि डिफाइन करन दिया ही कि कंडक्टेंस यानी कि मोलर कंडक्टेंस ते वधदी पई आ, पर बहुत ज्यादा तेजी नाल नहीं, है ना। चाहे मोलर कंडक्टेंस होए चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होए, ग्राफ सेम ही आने हैं। फर्क सिर्फ यह वा कि मोलर कंडक्टेंस में जिहड़ा रोल प्ले करता वा वो मोलैरिटी करता और नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में होंदा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि नॉर्मैलिटी। हुण इत्थे आपां वीक इलैक्ट्रोलाइट नूं भी देख लैंदे हां। वीक इलैक्ट्रोलाइट वो जिहड़े कि बहुत घट डिसोसीएट हुंदे आ, जिन्हां विच आयनां दी गिनती हुंदी है घट, पर जदों गल की जाती है डिल्यूशन की, तो इन्हां दा जिहड़ा ग्राफ आना वो आना कुछ यार ठीक है, ऑलमोस्ट कोई लगा लो, बुक च दिता वा इथेनॉइक एसिड CH3COOH, जो इसका ग्राफ आ रहा है, ग्राफ एक्सप्लेन करता पाया कि जिस तरह ही कॉन्सेंट्रेशन जी घटती है यानी कि डिल्यूशन बढ़ती है, तो बहुत तेजी के नाल मोलर कंडक्टेंस विच इंक्रीज हुंदा वा, यानी कि रैपिड इंक्रीज विद डिल्यूशन। ठीक है, जिन्ना वीक एसिड होएगा उन्ना ही आ ग्राफ जेड़ा इस तरह का आएगा। जे मान लो थोड़ा जिहा इहदे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होया, जिद्दां मान लो ये तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड है, तो ओहदा ग्राफ थोड़ा जिहा चेंज हो जाएगा। इहदे विच कोई स्लोप नहीं निकलती, इस करके इहदी कोई स्लोप लाइन इक्वेशन नहीं है। हाँ, इहदे तो यह कॉन्सेप्ट इत्थे खत्म नहीं होना, तुहाडे कोल अगे कॉन्सेप्ट आ रहा खोलरैशिस लॉ। वो वीक इलैक्ट्रोलाइट दी डिल्यूशन दे वेले ओदी कंडक्टेंस किस प्रकार वेरी करती है, वेरिएशन किदां कैलकुलेट की जा सकती है, ओदे उत्ते लावा। ठीक है, जिद्दां स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट इस लाइन के उत्ते जाके लिमिटिंग वैल्यू दे दिंदा ही मोलर कंडक्टेंस दी, इहदे विच लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टेंस दी नहीं है। ग्राफ दे विच वेरिएशन बहुत ज़्यादा तेजी नाल है। कारण तुहानूं दस्सिया ही, कारण हैगा कि नंबर ऑफ आयंस जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा वधदे ने, क्योंकि पहला ही इहदे विच आयंस जिहड़े आ वो घट हुंदे आ। ठीक है, पर बाद विच जदों आपां इहनूं इहदे विच पाने आ डिल्यूशन करदे आ, ते इहदे विच की हो जांदा बहुत तेजी दे नाल कंडक्टेंस विच राइज आंदा, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वधदी है। ठीक है, सो इत्थे तक रखदे आ अज दा लैक्चर। समझ ते आई गया होना, मैं इदां सोच के चलदा, और मेरे स्टूडेंट तुसी ਇਹ ਜਿਹੜਾ करवाया ਇਹਨੂੰ एक बारी नहीं तो दो बारी देखो, करियो चंगी तरह नाल, क्योंकि
ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ।